Ladies and gentlemen, we are about to begin our session, New Voices in Sindhi Poetry. And a very warm welcome to you all. The speakers are Ms. Rukhsana Preet and Ms. Rubina Abro. This session is being moderated by Amar Sindhu. Total duration of the session is 60 minutes. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in. A question and answer session will be held at the end. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. Now I request Mrs. Amar Sindhu to please introduce herself and the speakers. Thank you. Over to you. सबसे पहले तो मैं अपने आप को अपना तारुफ कराऊंगी। मेरा नाम अमर सिंधु है और मैं खुद शायरा हूँ और मेरा ताल्लुक़ सिंधी अदब के साथ है और उसके साथ मैं एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपने आप को नहीं माइक भाई हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके इब्तिदा में मैं अपना तारुफ कराती चलूँ। मेरा नाम अमर सिंधु है और मैं सिंधी अदब में शायरी भी कर रही हूँ और कुछ नसर नवीसी का भी थोड़ा बहुत काम किया है। मेरे साथ आज दो खूबसूरत आवाज़ें सिंधी शायरी के हवाले से मौजूद हैं, जिनमें से डॉक्टर रुखसाना प्रीत हैं और ये भी हमारी सिंधी ज़बान में जो आजकल की शायरी है उनमें सबसे बड़ा और मोतबर नाम, और उनके साथ हमारी बैठी हुई हैं रुबीना अबड़ो साहिबा। और मैं आपको कहूँ कि रुबीना अबड़ो लाड़काना से खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले आई हैं। इनका ताल्लुक़ लाड़काना से है और इन दोनों के नाम के बाद मैं इनका तारुफ कराती चलूँ कि रुबीना अबड़ो और डॉक्टर रुखसाना दोनों ही गुज़िश्ता 10 साल से लिख रही हैं। ना सिर्फ सिंधी शायरी में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है सिंधी अदब के एक अदना शागिर्द के हवाले से और उनके पढ़ने वाले होने के नाते पे मेरा अपना ये ख़्याल है कि दोनों हमारी जो आज यहाँ इस सेशन में मौजूद शायराएँ हैं वो आज सबसे भरपूर अंदाज में सिंधी शायरी कर रही हैं। तो इस तारुफ के साथ मैं थोड़ा सा जो है इनकी शायरी के हवाले से कुछ कहना चाहूँगी और ख़ास तौर पर क्या इनका सिंधी अदब में मकाम बनता है, क्या इनका वैसे मकाम बनता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ मैं ज़रूर जो है अल्फाज इनके लिए कहना चाहूँगी कि शेख अयास ने सिंधी शायरी को जिस नहज पे छोड़ा था उसके बाद आने वाले शायरों के लिए इजहार के लिए किसी और नए रास्ते की तलाश मुश्किल न थी। अयास ने बार बार सिंधी शायरी को न सिर्फ मौजूए सुखन दिया बल्कि उन्होंने शायरी को इस नहज पर पहुंचाया कि उसके बाद मेरे ख्याल में उसके बाद आने वाली नस्ल के लिए कुछ ज़्यादा नया करने को नहीं था। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अयास के बाद आने वाले जो भी शायर हजरात हमारे रहे, जो भी सिंधी अदब की जदीद शायरी रही, उस जदीद शायरी के अंदर शाहकारी में इस तरह से इजाफ़ा ज़रूर हुआ कि ख़ास तौर पर सिंधी नज़्म अपनी बुलंदियों को जा पहुँचा और तमाम सिंध के जो नौजवान शायर थे उन्होंने नज़्म के हवाले से मेरे ख़्याल में वो जहद फलांग ली जिस जहद पे शेख अयास ने उसको छोड़ा था। लेकिन उसके साथ एक ज़रूर बात है कि अगर उसका थोड़ा सा भी तनकीदी जायज़ा लिया जाए तो इस नज़्म को फ़न की बुलंदियों तक पहुँचाने के बावजूद अयास की शायरी में
और अयाज के बाद की शायरी में वहाँ पर हमें औरत का वजूद नापिद नज़र आता है, अदम मौजूदगी है उसकी, औरत के वजूद की। और औरत का जो हवाला सिंधी शायरी और सिंध की जदीद शायरी के अंदर मौजूद है, वो हवाला सिर्फ यह है कि उसका बदन मौजूद है, उसके ख़दोखाल मौजूद है, उसके जिस्म की गोलाइयाँ मौजूद हैं, उसके याकूती नैन मौजूद हैं। लेकिन और अगर कहा जाए तो सिंधी नज़म ने औरत के बदन के हवाले से जो शायरी की, वो शायद एक मेराज तक पहुंची हो, जिसमें उसके उभरे हुए पस्तानों का जिक्र भी मिलेगा। लेकिन इस तमाम औरत की मौजूदगी के बावजूद, उसकी फ़िगर की मौजूदगी के बावजूद, एक बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि उस तमाम औरत के खाके में वो जो औरत का छाती के पीछे धड़कता हुआ दिल है, उसको आज तक हमारे किसी जदीद शायर ने छू कर नहीं देखा कि वो किस एहसास से भरा हुआ है, उनके अंदर क्या जज्बात हैं, और वो समाज को वो दिल किस तरह से देख रही है। उसकी गैर मौजूदगी हमें नज़र आती है। और वो गैर मौजूदगी सिर्फ आज की जदीद शायरी के अंदर नहीं है जो हमारे मर्द हज़रात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो इब्तिदा अयाज ने की थी, अयाज की औरत का जो तस्वर है वो भी सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, ऑब्जेक्ट जिससे प्यार किया जा सकता है, जिससे इश्क किया जा सकता है। लेकिन वो जो औरत इश्क कर सकती हो, जो औरत खुद मोहब्बत में मर सकती हो, वो औरत जो खुद अपना इजहार कर सकती हो, अफसोस की बात यह है कि सिंधी शायरी में उस औरत का जिक्र तब तक मौजूद नहीं था जब तक हमारी ये दो ख़वातीन शायराएँ जो है अपनी शायरी लेकर, अपनी तख्लीक लेकर इस अदब के, मैं इस तरह से कहूँगी कि कांटेदार उन्होंने उसमें जब तक कदम नहीं रखा था। इस हवाले से एक और भी बात अगर कही जाए कि इन दो ख़वातीन की जो शायरी है, वो शायरी मैं ये समझती हूँ कि सिंधी समाज में जहाँ पर आज भी औरतें मोहब्बत के नाम पे मारी जाती हों कारी कहकर, वहाँ पर इन दोनों का शायरी की दुनिया में सरवाइव कर जाना भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इन दो ख़वातीन शायरों का हमारे सिंधी अदब पर बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने जो सिंधी शायरी का एक मिसिंग पार्ट था, एक जज्बाती और एहसासाती जो हवाला मिसिंग था, इन दोनों ने उस खाल को पूरा कर दिया है। अब इसके बाद और बहुत जो है इसमें तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन बहुत ये आप शायद ही तस्वर कर सकते हो कि जहाँ पर समाज औरत के मोहब्बत पर, औरत के इजहार पर इतनी पाबंदियां लगाता हो, वहाँ पर आप शायद ये समझते हो कि वहाँ पर औरत अगर इस किस्म का इजहार करे और लिखने पे आए तो शायद अदब जो है दोनों जो है बाहें खोले उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मेरी इन दो शायराओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अदब ने इनको जो है बड़े खूबसूरती के साथ वेलकम किया हुआ हो। ये मैं कहती हूँ कि ये इनकी मुस्तकिल मिजाजी थी, ये इनका हौसला था, ये इनकी बुर्दबारी थी कि कोने में खड़े होकर भी ये दोनों लड़कियां, ये दोनों औरतें न सिर्फ लिखती रहीं, लेकिन बार बार जो है ये इस बात को दोहराती रहीं कि सिंधी अदब की अगर इस ज़बान को सीखना है, अगर इस ज़बान की दास्तान को देखना है, तो इनकी शायरी को रुजू किए बगैर आप उसको मुकम्मल नहीं कह सकते। तो इस हवाले से और भी थोड़ी अगर जो है बात की जाए कि इन्होंने सिंधी शायरी को औरत के खुदोखाल से निकाल कर उसकी औरत के एहसासात की ज़बान दी है। तो इस दास्तान में इन दोनों का क्या हिस्सा रहता है और इन्होंने किस तरह से उसको मुकम्मल किया है, ये तो वो आपको अपनी शायरी से बताएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों बहुत बड़े शायरों की मौजूदगी से भी इस तरह से मारूफ नहीं हैं, और ये जो अपना एहसास जो अपनी शायरी का जो ये एहसास दिलाती हैं वो ये है कि मैं अगर रुबीना की शायरी को अगर पढ़ूँ तो रुबीना कहती है सूह बमूवट इश्क बमूंजो सूह बमूवट, कि अब वो इश्क को
अपना जो है एक वेपन मानती है कि न सिर्फ खूबसूरती जो सिंधी शायरी तो नहीं, दुनिया की हर शायरी औरत की खूबसूरती को बयान करती है, लेकिन वो एक और एलिमेंट के साथ, एक और हथियार के साथ, एक और वेपन के साथ आती है और वो कहती है कि इश्क भी है मेरे पास। तो ये वो औरत जो कहती है कि इश्क भी मेरे पास है, फिर कहती है कि मुंहिंजो पलड़ो भारी आए, अब मेरा पलड़ा तुमसे भारी है। और ये जब आज अपनी शायरी सुनाएंगी तो आपको लगेगा कि किस तरह से इन दोनों का जो है तो इसी तरह से रुखसाना का, दोनों एक दूसरे की हमअसर शायरा हैं, लेकिन दोनों का इजहार एक ही नुक्ते पर मुख्तलिफ होते भी एक जगह पर यकजा होता है। कि रुखसाना भी अपने एक शेर में कहती है कि मेरे पास जो है चाहने की ख्वाहिश भी है, लेकिन ये देखो कि मेरे पास एक सोच भी है, सुलगती हुई सोच भी है। तो ये दोनों सोच और हुस्न के साथ इस शायरी के मैदान में खड़ी हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा रुखसाना की तरफ आऊँगी। अब कि इनका इंट्रो ये खुद किस तरह से बयान करती है, उनसे कुछ पूछते हैं, उनकी शायरी के बारे में पूछते हैं कि इतने सालों के बाद अब वो जिस तरह से जगह बनाने में कामयाब हुई है। तो रुखसाना, एक बात तो ये है, हमारी ख़ास तौर पर ख़वातीन जो तख्लीक़कार होती है उनके लिए ये बड़ा मतलब ये समझा जाता है कि वो अगर कुछ भी लिख ले, कुछ भी तख्लीक कर ले, तो उससे उसकी ज़ाती ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश की जाती है। माशरा उसको छोड़ता नहीं है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को चुन चुन के ढूंढता रहता है। और औरत को बड़ा मोहतात होकर लिखना पड़ता है कि औरत जो है वो किस तरह से लिख रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी शायरी में अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किस हद तक छुपाने में कामयाब हुई है? मेहरबानी सिंधु, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जो मैं आंसर दूं, यहाँ पे जवाब दूं, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी मैं यहाँ पे बात करूँगी कि एक गज़ल जो मेरी छपी थी डेली कावश, जो एक बहुत बड़ा अखबार है सिंधी का, तो उसमें कोई विछोड़ और कोई जुदाई का इस तरह का जिक्र था। तो डॉक्टर साहब जो मेरे हस्बैंड हैं, तो सब दोस्तों ने और जो उनके जानने वाले थे, सब ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब का ख्याल रखो, ये जो लिख रही है तो हाँ, तो सब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का आप ख्याल नहीं रखते, इसलिए इस तरह की जो है उसकी गज़लें जो है वो अखबार में छप रही है। तो ये भी एक जो है वो अलमिया है औरत के साथ कि हम जब लिखते हैं तो उसको जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज किया जाता है, जबकि मेल राइटर्स के साथ इस तरह नहीं है। हम जब लिखते हैं तो हम भी एक इंसान है, एक फ़र्द के तौर पर लिखते हैं। वो अलग बात है कि जो हमारा गज़ल है वो हम ये यहाँ पे एक फोरम पे मैं ये कहूँगी कि वो एक औरत का गज़ल है। वो जो फीलिंग्स हैं वो एक औरत की फीलिंग्स हैं और औरत भी एक इंसान है। तो औरत जो है वो अपने घर के चार दीवारी के अंदर भी सोचती है, लेकिन औरत बाहर भी सोचती है। औरत के जो समाज के मसाइल हैं वो भी औरत जानती है, उस पर भी सोचती है, और जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी इश्यूज़ है वो भी हमारे इश्यूज़ है। तो ये भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये भी औरत के साथ एक ज़्यादती है कि उनकी जो क्रिएशंस हैं उनमें उनकी पर्सनैलिटी को न ढूंढा जाए, क्योंकि वो भी एक ज़बान देती है। जो भी समाज में फ़र्द रहते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो औरत की ही ज़बान हो, हम तो हर मज़लूम को भी हम ज़बान देते हैं। जो भी मज़लूम तबका है, वो मर्द हो, वो मज़दूर हो, वो हारी हो, वो जो भी हो, हम क्लास डिफरेंस को भी देखते हैं। हम जो है वो औरत की जो समाजी हालत है हम उस पर भी नज़र रखते हैं, और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी रखते हैं, पॉलिटिकल जो एफिलेशन है वो भी हम रखते हैं। इस तरह से हम नज़रियाती तौर पर भी हम जो है वो उस तरह की जो है वो हम नॉलेज रखते हैं, और उस तरह भी वो भी सारे रिफ्लेक्शन हमारे शायरी में मौजूद है। थैंक यू। अब मैं साथ साथ रुबीना से भी जो है सवाल करती हुई जाऊंगी, और रुबीना के लिए मैं आपसे ये कह दूं कि वो लाड़काना के एक छोटे से गांव में उन्होंने किस तरह से लिखना शुरू किया है। न सिर्फ लिखना शुरू किया, जगह बनाई, लेकिन उसके साथ साथ रुबीना जो है उन सारी जो है हालात से ख़ुद भी गुज़री हैं जहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जुर्म भी बनती है, और वो जो इल्ज़ामों की आपको
कटहरे में खड़ा किया जाता है। तो ये सारा उसकी ज़िंदगी के साथ भी गुजरा, लेकिन ये खुशी की बात है कि उसने रुबीना को टूटने नहीं दिया, रुबीना को और ज़्यादा बाहिम्मत बनाया। तो अब मैं रुबीना से जो है सवाल करती हुई जाऊंगी। रुबीना, तव्हां इहो ॿुधाईंदो त तव्हांजी शाइरी जा जेके आहिनि से मोहरिक कहिड़ा रहिया? तव्हां हेॾे माहौल में, लाड़काणे में, ऐं उतां तव्हां इहा शाइरी कीअं माना जेका सा कई? आप ॿुधायो। माइक ऑन आहे? आम ॻोठ में ई मूं जनम लिखण महिल पहिरियां अंदाज़ो न हुयो त मां अॻिते हली लिखंदसि, बसि लिखणु शुरू कयो त लिखण में तव्हांजी हिमत अफ़ज़ाई के कई? कॾहिं तव्हांजा जेके आहिनि से जेके नंढड़ियूं नंढड़ियूं शयूं पढ़ी के चयो जे त तव्हां शाइर थी सघो था, या तव्हां लिखण ते तव्हां इहो सोचियो त मां शाइर थियण जे लाइ लिखां पई? न, मां पंहिंजे ख़ानदान जे हवाले सां चवंदसि त उन्हनि मां कंहिं बि मूंखे न हिमथायो, बल्कि उहे पंहिंजे लाइ इहा सुठी ॻाल्हि न सम्झंदा हुया त मां जेको आहे सो लिखां थी। पर ख़बर न आहे उहा कहिड़ो अहसासु हुयो, कहिड़ी ताक़त हुई जंहिं मूंखे टुटणु न ॾिनो ऐं मां लिखंदी वियसि। बल्कि मां ईअं सम्झां थी त उहे जेके मुंहिंजा मुख़ालिफ़ हुया उन्हनि ई मूंखे ताक़त ॾिनी। जेकॾहिं उहे मुंहिंजी मुख़ालिफ़त न कनि हा त शायदि मां लिखी न सघां। यार तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रुबीना के अपनी मुखालफत से अपनी कुवत ढूंढी है, वहाँ से अपनी ताकत तलाश की है। पर रुबीना, इहा त जेका सा ॻाल्हि तव्हां पहिरियों दफ़े कॾहिं तव्हांखे ख़्यालु आयो त तव्हां शाइरी मोकिलियो या अहिड़ी हूंदी जेका छपबी, ऐं पोइ तव्हां सोचियो हुयो त तव्हांजो जेको सो एॾो नालो आहे इहो? न, पहिरियां त मां रिसालनि में मोकिलींदी हुयमि त जीअं नओं शाइर कोई हूंदो आहे, अक्सर रिसाला न बि छपींदा हुया, पर उहो सिलसिलो हलंदो रहियो। मां मायूस न थियमि, वरी बि मोकिलींदी रहियमि ऐं वक़्त सां गॾोगॾु उन में शाइरीअ में मैच्योरिटी ईंदी वई। ऐं एडिटर अहिड़ा हुया जिन सम्झो त हिन शाइरी आहे ऐं पोइ उन्हनि उहा छपणु शुरू कई। ये अक्सर ख़वातीन शरा के साथ ये ज़रूर होता है कि अगर वो शायरी की इस्लाह करने जाएं तो शायर जो हमारे मर्द हजरात शायर हैं, कुछ, मैं सारे को नहीं कहूँगी लेकिन कुछ मर्द हजरात शायर हैं, वो शायरी की इस्लाह करने के बजाय उनकी मतलब शायरा की इस्लाह करने लग जाते हैं। तो ये रुबीना के साथ बड़ा वाक़या भी हुआ कि इनकी भी इस्लाह करने की कोशिश की गई। उन खां पोइ तव्हांखे ख़्यालु आयो त तव्हां हाणे के ॿिए शाइर ॾे खणी वञो, उनखे ॾेखारियो? न, मां हिते इहो वाज़े कंदी हलां त मां उन्हनि खां पंहिंजी शाइरीअ जी जेका इस्लाह जे लाइ मां न वई हुयसि। मूंखे ज़रूरत न पई आहे कॾहिं कंहिंखां पंहिंजी शाइरीअ जी इस्लाह करण जे लाइ। अच्छी बात है। कॾहिं ज़रूरत मूंखे न पई आहे। ऐं जेको इहो वाक़ियो आहे त उनखां मां पंहिंजी शाइरीअ जी इस्लाह न कराइण वई हुयसि, बल्कि मां उनजे तबियत पुछण वई हुयसि। ये एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि इन्होंने हमारे जो है कोई बड़े कॉम्परस शायर उनसे जो है इस्लाह कराते हुए वो उसका जो है उनकी इस्लाह का जो है किस शिकार भी बनी, लेकिन जो है इनको अपनी शायरी ने बचा लिया। अब रुखसाना के पास आते हैं। रुखसाना, आपकी शायरी के अंदर क्या मोरकात थे कि आपने महसूस किया कि आपको जो आपकी शायरी को जिला बख्शते हैं? दरअसल हमारे घर का जो माहौल था वो थोड़ा अदबी था। पहले जब शऊर आया तो हमने अदबी बुक्स जो हैं वो घर में देखी, ख़ास करके पॉलिटिकल और लिटरेरी दोनों बुक्स का बड़ा ज़ख़ीरा जो है घर में था। तो मैंने जब मुतालिया किया तो पढ़ते पढ़ते शुरू में शेख अयाज़ और फैज़ की किताबें हमने घर में देखी, उसके साथ साथ दूसरे जो सिंधी के बहुत बड़े शायर थे वो। तो मुताला करते करते मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जिस तरह के मौज़ूआत होते थे और जिस तरह, और ये जो वुमेन ओरिएंटेशन है वो मुझे तकरीबन हम समझते हैं कि शायद बिल्कुल ही जो है वो चाइल्डहुड से या वो बिल्कुल छोटी सी उम्र से जो है वो हमारे अंदर में मौजूद थी। तो जब ये मेल राइटर्स के सारे तकरीबन मेल राइटर्स के बुक्स होते थे ना, शायर जो पोइट्री के जो कलेक्शन होती थी सिंधी में, तो और पाबंद शायरी के हवाले से ज़्यादा। और रुखसाना के लिए एक अजीब बात ये भी है कि रुखसाना जो है गज़ल की शायरा मानी जाती है, हालांकि किसी भी शायर के लिए कहना कि वो गज़ल का शायर है और नज़म का शायर है या
हर बड़ा शायर सारी सिन्फों में शायरी करता है, लेकिन मैं रुखसाना से इस हवाले से ज़रूर सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस समाज के अंदर जहाँ पर औरत की बात करना मुश्किल है, वहाँ पर आप जो है शराब, शबाब, हुस्न और इश्क और वसल, हिजर, इस किस्म की जो है आपको ये सिर्फ कैसे भा गई? दरअसल जब सिंधु ये सोच जब आती है या जिस तरह से ख्याल जहन में आता है तो वो ज़्यादातर अपना फॉर्मेट लेकर ही आता है, लेकिन गज़ल जिस तरह से गज़ल हम कहते हैं कि उसका जो बुनियादी फंडामेंटल जो उसका स्पिरिट है वो रोमांस है, रोमानवी फीलिंग्स हैं, और हम गज़ल में हर सोच जो है वो ला सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो उसका स्पिरिट है वो है रोमांस है या मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं वो। तो हमने जब अपने फ्यूडल समाज में जिसमें घर का माहौल तो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो हम आसपास जो माहौल देखते थे और ये प्रोबेशंस थी कि औरत जो है वो मोहब्बत का अगर जिक्र करती है तो किस तरह से समाज जो है वो रिएक्ट करता है, तो मैंने इंटेंशनली ये कोशिश की कि अगर हम लिख सकते हैं कि ये फॉर्मेट क्यों ना हम अपनाएं। एक बात कहूँगी कि जो है नज़ार कबानी ने कहा था जब उसकी बहन अपने प्यार की शादी न कर सकी और ख़ुदकुशी कर ली, तो उस छोटी सी जो है उम्र में उसने शायरी करना शुरू की, और वो शायरी जो है मोहब्बत की शायरी थी, और उसने कहा कि जिस समाज में औरत मोहब्बत ना कर सके उसमें सबसे बड़ा इनकलाब ये है कि औरत के मोहब्बत की बात की जाए। अब मैं रुखसाना से कहूँगी कि अपने कुछ गज़ल और अपनी कुछ शायरी सुनाए। गज़ल की बात निकती है तो ये एक मेरी गज़ल है जो मुझे ज़ाती तरह भी पसंद है। अखिड़िन में सबजे याद जी नीरी नदी रखिया, अखिड़िन में सबजे याद जी नीरी नदी रखिया, सांढियल को दर्द दिल में दीवानगी रखिया, रोला के ख्याल पहंजा पंध पैर कन जुदा प्या, रोला के ख्याल पहंजा पंध पैर कन जुदा प्या, कहीं रूह पंहिंजे में ही आवारगी रखिया, रोला के ख्याल पंहिंजा पंध पैर कन जुदा प्या, कहीं रूह पंहिंजे में ही आवारगी रखिया, मोहब्बत जो हर लम्हो ॼण सांढियो आ साह में मूं, मोहब्बत जो हर लम्हो ॼण सांढियो आ साह में मूं, मोहब्बत जे हर लम्हे में ॼण ज़िंदगी रखिया, पई सूर सब सुणाया सरतीअ जा ॼण त भाया, पई सूर सब सुणाया सरतीअ जा ॼण त भाया, हीअ मुंहिंजे भर में मुंहिंजी जा डायरी रखिया, बादल लिकायो उभ मां सावण न ॻोल्हजां तूं, बादल लिकायो उभ मां सावण न ॻोल्हजां तूं, तो लाइ संभाले सांवल हिक सावणी रखिया, बूटियां त तूं आ खोलियां अखियूं त साम्हूं, बूटियां त तूं आ खोलियां अखियूं त साम्हूं, हिकु अक्स मन में साम्हूं ॿी आरसी रखिया, अखिड़िन में सबजे याद जी नीरी नदी रखिया, सांढियल को दर्द दिल में दीवानगी रखिया। सिंधी नज़म के हवाले से अगर बात करेंगे तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अयाज से बहुत आगे गई है सिंधी नज़म अयाज के बाद, लेकिन उसमें से अगर जो मर्द शुअरा की जो नज़म है उसमें से अगर हमारे सिंध के देहात का जो है बैकड्रॉप और औरत का जिस्म निकाल दें तो वो एक रेत के घरौंदे की तरह गिर जाती है। हमारी जो है खूबसूरत शायरा रुबीना अबड़ो भी अच्छी नज़म कहती हैं, मैं उनसे कहूँगी कि एक नज़म ज़रूर सुनाएं। मुझे इन नज़्म जो उनवान आहे सच्चू इश्क बुढ़ा नहीं थीवे, सूंह भी मुंहिंजी इश्क भी मूं वटि, सूंह भी मुंहिंजी इश्क भी मूं वटि, मुंहिंजो पलड़ो भारी आहे लोक चवे थो कारी आहे, सूंह भी मुंहिंजी इश्क भी मूं वटि, मुंहिंजो पलड़ो भारी आहे लोक चवे थो कारी आहे,
पर मां ॼाणा मुंहिंजो इश्क़ आहे मरियम वांगे, पर मां ॼाणा मुंहिंजो इश्क़ आहे मरियम वांगे, मुंहिंजा जज़्बा पोपट जहिड़ा प्यार बि मुंहिंजो पारी हरजां। वाह उजरो उजरो पवतर पवतर मूंखे शाह भिटाईअ सुर में सुहिणीअ भर में, इश्क़ ईअं सम्झायो आहे खोले हीअं ॿुधायो आहे। इश्क़ उतां पार पुॼाए लहरुनि जे आधार पुॼाए, वाटूं सारियूं खार हुजनि भल पेर पिथूं थियनि, बेला सारा मच ॿरनि ऐं जिस्म झुरनि भल, पाणी सारो मछ हुजे ऐं दुनिया केॾा रछ विछाए, वाह फासण जा फंदा फैलाए पर ही विख जी तिख न खुटणी, हलणी आहे माॻ उन्हीअ ॾे जाते सुहिणियूं मेहर माणिनि। वाह वाह वञिणो आहे हुते। सचूअ बि का ॻाल्हि चई आहे इश्क़ जी थींदी कान वही आहे, वाह वाह सचूअ बि का ॻाल्हि चई आहे इश्क़ जी थींदी कान वही आहे। वाह वाट इन्हीअ ते दिलि सां ड्रोड़ी ठोकर खाई जाबिड रही आहे, ॿीहर इश्क़ उन्हीअ खे जोड़ियो, वाह ॿीहर इश्क़ उन्हीअ खे जोड़ियो, ॿीहर इश्क़ उन्हीअ खे जोड़ियो, ॿह ॿह सां ॿी हार ठही आहे। अॼु बि दराज़नि मां ई मूं वटि रक़्स कंदो आवाज़ पुॼे थो, वाह अॼु बि दराज़नि मां ई मूं वटि रक़्स कंदो आवाज़ पुॼे थो। सचू इश्क़ ॿुधा नहीं थी वे, पोइ मां सोचुनि मंझि लहां थी, पोइ मां सोचुनि मंझि लहां थी, सचल खां का ॻाल्हि पुछां थी, पोइ ॾिसां थी मूंखे हिकिड़ो गानो पाए मस्तु बणाए, सचल साईं इश्क़ जो कोई दान ॾिए थो, वाह 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 ऐं पोइ ही फरमान ॾिए थो, तुंहिंजी सूंहं भली थकिजे पर इश्क़ सदा लाइ तो वटि रहंदो, वाह 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 तुंहिंजी सूंहं भली थकिजे पर इश्क़ सदा लाइ तो वटि रहंदो। ऐं हा हुते कराड़ जे ॾंढ में, ऐं हा हुते कराड़ जे भर में कीअं सरापा इश्क़ सुतल आहे, दात अची जंहिं वटि तरसियल आहे, तंहिं ही कहिड़ो ॾांव ॾिनो आहे, इश्क़ असां वटि आ कीअं जीअं कीअं कीअं झोल भरे ईंदो आहे। हर माण्हूअ जो मन सुरंदो आहे, हर माण्हूअ में साज़ वॼनि था, साज़नि मां आवाज़ फुटनि था, पर से को कीन झपे थो, जंहिं वटि इश्क़ अज़ल खां आहे सोई थो आवाज़ सुञाणे, रक़्सम जा अंदाज़ सुञाणे। इश्क़ उहो ई छलड़ो आहे जंहिंजी चीच जचे थो साईं, पोइ सो सभु ॼमार मचनि ते दिलि जो नाच नचे थो साईं। इश्क़ अचे थो जंहिं वटि काहे नारी काई कारी नाहे, नारी काई कारी नाहे। रुखसाना तव्हां मुंहिंजो ही मुंहिंजो बि गज़ल आहे, उनजो रदीफ़ आहे ओजागा। हीअ अखिड़ियूं ऐं मण ओजागा, हीअ अखिड़ियूं ऐं मण ओजागा, छा ही सहंदियूं छण ओजागा। हीअ अखिड़ियूं ऐं मण ओजागा, छा ही सहंदियूं छण ओजागा। सारा छो ओतिया थई मुँह में, सारा छो ओतिया थई मुँह में, तूं बि पिरीं कुझु खण ओजागा। सारा छो ओतिया थई मुँह में, तूं बि पिरीं कुझु खण ओजागा। प्यार अंदर में पोखे वेठीअ, प्यार अंदर में पोखे वेठीअ, हाण पई तूं लुण ओजागा। मूं वटि साज़ नको आवाज़ी, मूं वटि साज़ नको आवाज़ी, वेह वठी भर सुण ओजागा। जेको नींहुं करे सो ॼाणे, जेको नींहुं करे सो ॼाणे, सहंजा कीन सहण ओजागा। लूअं लूअं ॼण त लताड़िन था पिया, लूअं लूअं ॼण त लताड़िन था पिया, ज़ात अकेली धण ओजागा। जीवन ॼण त कोई दरख़ता, जीवन ॼण त कोई दरख़ता, वण वेढ़ीअ जा ॼण ओजागा। जागाए खण खण ड्राथो थई, जागाए खण खण ड्राथो थई, हाण सुम्हा मूं उण ओजागा। हाण सुम्हा मूं उण ओजागा। ही अखिड़ियूं ऐं मण ओजागा, छा ही सहंदियूं छण ओजागा।
नदम हाँ हिकिड़ो ॿियो गज़ल पढ़ी नदम पढ़ी। भली नज़म पढ़ो। अच्छा, मौजूदा हालतूं जेके हिन वक़्त असां महसूस करे रहिया आहियूं, उन हवाले सां मां ही हिकिड़ो नज़म लिखियो हुयो। उनवान आहे उदासी एतिरी छो आहे। उदासी एतिरी छो आहे। उदासी एतिरी छो आहे। हसी कंहिं ख़्याल जी ख़ुशबू, हसी कंहिं ख़्याल जी ख़ुशबू आ फैली चोॾ साउन में, नज़र में नींहुं आ सांढियो। हीअ दिलि जा ईअं पई धड़के, लॻे दुख में ॿुॾे थी पई, लॻे कंहिंखे सॾे थी पई। अंदरि पंहिंजे जो हीउ आगंद, अंदरि पंहिंजे जो हीउ आगंद, या आ सहरा सुतो पियो को, न कंहिंखे आ पतो पियो को। जा मन पंहिंजे जी आ धरती, सा प्यासी एतिरी छो आ, उदासी एतिरी छो आ। मींहोगीअ मोट खाधी आ, वरी दिलि चोट खाधी आ। मींहोगीअ मोट खाधी आ, वरी दिलि चोट खाधी आ। जा मन में आग आ भड़की, वञी विचड़ी घटाउनि खे, थी खिवणियूं उभ में जरकी। ककर ही स्याह गजगोड़ूं, आ ॼणुका दाह बादल जी, या टकरी आ वञी उभ सां, दुखी का आह कंहिं दिलि जी। जा गुज़रे राति थी तन्हा, उमासी एतिरी छो आ। वाह। जा गुज़रे राति थी तन्हा, उमासी एतिरी छो आ। जा गुज़रे राति थी तन्हा, उमासी एतिरी छो आ। हसी जे ख्वाब था मेड़ियूं त ताबीरूं रुलाइनि थियूं। हसी जे ख्वाब था मेड़ियूं त ताबीरूं रुलाइनि थियूं। पिरीअ जे पार ॾांहुं वेंदे घिटियूं ही पेर घाइनि थियूं। ख़ुशियूं काथे खुटनि काथे, ही दामन चाक थियणो आ, ही दामन चाक थियणो आ। झुरियल हर ॼाण हुई पंहिंजी, टुटल अदराक हो पंहिंजो। रुगो हिन दर्द जी दिलि ई, खुलासी एतिरी छो आ, उदासी एतिरी छो आ। रुगो हिन दर्द जे दिलि ई, खुलासी एतिरी छो आ, उदासी एतिरी छो। रुबीना, रुबीना गज़ल जे कॾहिं ॿुधायो। ऐं रुबीना बि ख़ूबसूरत एतिरा गज़ल लिखंदी आहे त असांजे लाइ ॾाढो मुश्किल थी पवंदो आहे त भेट कयूं त रुखसाना जा गज़ल सुठा आहिनि या रुबीना जा गज़ल सुठा आहिनि। हाँ, हे गज़ल आहे। का अज़ल जी पाण यारी आहे मूं में, का अज़ल जी पाण यारी आहे, का अज़ल जी पाण यारी आहे मूं में, छो उञारी पोइ बिवारी आहे मूं में। का अज़ल जी पाण यारी आहे मूं में, छो उञारी पोइ बिवारी आहे मूं में। मां त माज़ीअ जी उजाड़ियल ॾंढ आहियां, मां त माज़ीअ जी उजाड़ियल ॾंढ आहियां, कंहिं वरी हीअ नाव तारी आहे मूं में। अमन जा उजरा कबूतर नेण मुंहिंजा, अमन जा उजरा कबूतर नेण मुंहिंजा, पर अंदर का जंग जारी आहे मूं में। हर घड़ी थी सार तुंहिंजी पई पिघारे, हर घड़ी थी सार तुंहिंजी पई पिघारे, हर घड़ी का बर्फ़बारी आहे मूं में। गूंज भी तो ई कई हुई कैद मुंहिंजी, गूंज भी तो ई कई हुई कैद मुंहिंजी, गूंज भी तो ई उॾारी आहे मूं में। तारका वॼंदी रहे थी तन अंदर ई, तारका वॼंदी रहे थी तन अंदर ई, रात का मीरा गुज़ारी आहे मूं में। मां बज़ाहिर ख़ुशि रहण जो ॾेखु ॾियां भल, मां बज़ाहिर ख़ुशि रहण जो ॾेखु ॾियां भल, पर गुझी का बेकरारी आहे मूं में। पर गुझी का बेकरारी आहे। मुंह में बीजल मुंह में इया ॾिया चुको, मुंह में बीजल मुंह में इया ॾिया चुको, कंध कोरण लय कटारी आहे मूं में। लाड़काणो भी कॾहिं मन में न मापे, लाड़काणो भी कॾहिं मन में न मापे, ऐं कॾहिं ही सिंधु सारी आहे मूं में। वाह वाह, लाड़काणो भी न। का अज़ल जी पाण यारी आहे मूं में, छो उञारी पोइ बिवारी आहे मूं में। ज़बरदस्त, ख़ूबसूरत। रुखसाना जे करे को नज़म ॿुधाए था। पति मैडम फहमीदा भी वेठी आहे। ही मां
एक औरत की फीलिंग्स जो हैं वो मैंने एक गज़ल में लिखी है। इसको जो है आप कंटिन्यूस जो या मुसलसल गज़ल जो है वो भी आप कह सकते हैं इसको। इश्क अलम खे खोड़े वैया, इश्क अलम खे खोड़े वैया, हर को जीव झंझोड़े वैया। वाह, इश्क अलम के खोड़े इश्क वैया, अलम खे खोड़े वैया, हर को जीव झंझोड़े वैया। निकरी पई जो पोइ झलींदड़, निकरी पई जो पोइ झलींदड़, हर का बाह मरोड़े वैया। वाह वाह, हर का बाह चाहत हुन जी वण वेढ़ीअ जा, चाहत हुन जी वण वेढ़ीअ जा, सोच हवास वकोड़े वैया। मस्तियूं ॼण त हवा में जागियूं, मस्तियूं ॼण त हवा में जागियूं, वार समूरा छोड़े वैया। साजन साम्हूं घड़ो कचो हो, साजन साम्हूं घड़ो कचो हो, पार विझे या ॿोड़े वैया। वाह, अहिड़ी प्यार ॾिनी पक आहे, अहिड़ी प्यार ॾिनी पक आहे, साथ न कंहिंजो तोड़े वैया। वाह, अहिड़ी प्यार ॾिनी पक आहे, साथ न के अहिड़ी प्यार ॾिनी पक आहे, साथ न कंहिंजो तोड़े वैया। मस 16 सालनि जी हूंदी, मस 16 सालनि जी हूंदी, पर सदियुनि जो लोड़े वैया। वाह, बस 16 सालनि जी हुई पर सदियुनि जो, बस 16 सालनि जी हूंदी, पर सदियुनि जो लोड़े वैया। आख़िरी बंदा, हुन जो जोभन चोलो कहिड़ो, हुन जो जोभन चोलो कहिड़ो, चाक चतियूं हो चोड़े वैया। वाह, हुन जो जोभन चोलो कहिड़ो, चाक चतियूं चोड़े वैया। चोड़े वैया, इश्क अलम खे खोड़े वैया, हर को जीव झंझोड़े वैया। मां जेका रुखसाना जी ऐं रुबीना जी शाइरी तव्हां ॿुधो पिया, ऐं केर बि न चई सघंदो त नज़ार कबानी जो अलम खयों। ही ॿ औरतूं बीठियूं आहिनि सिंधी समाज में, जिते अञा ताईं असां जेके मर्द शाइर खे इहा ज़रूरत नथी सघी त उन औरत जे इश्क खे ईअं ॻाए आहे, पर ही असांजूं जेके आहिनि से उहे औरतूं आहिनि जेके न रुगो इहो प्यार जे नाले ते जेके बि मरंदड़ औरतूं आहिनि उन्हनि जा दाग पंहिंजी शाइरी सां धोइण जी कोशिशि में रुधियूं पियूं आहिनि। इन्हनि खे सलाम पेश कंदे रुखसाना इनखे रुबीना खे चवंदसि त पंहिंजो ॻोठु सभिनी खे प्यारो हूंदो आहे। असां भली शहरनि में रहंदा हुजूं पर पोइ बि पंहिंजे ॻोठ खे यादि कंदा रहंदा आहियूं। हे मूं पंहिंजे हिकु नज़्म आहे पंहिंजे ॻोठ खे जे पस मंज़र में लिखियो आहे, उहो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि। शहर जंहिं शोर में सार में वेढ़ी वतां थी, शहर जंहिं शोर में सार में वेढ़ी वतां थी, यादि ॿारो तण कयां थी, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी। मुंहिंजे मन जे लाम ते काई ॿधल पींघ ॼण लुॾंदी रहे थी, मुंहिंजे मन जी लाम ते काई ॿधल पींघ ॼण लुॾंदी रहे थी, तांघ का कुॾंदी रहे थी, डंढ नीरीअ ॾे वधंदड़ पेचरनि ते माक का वसंदी रहे थी, माक सां ॻोल्हे पई थी नक्श के मुंहिंजे विखुनि जा, माक सां ॻोल्हे पई थी नक्श के मुंहिंजे विखुनि जा, जे ठहिया हा बेख़ुदीअ मां अॼु बि मुंहिंजे तिन विखुनि जो लम्स पेरनि में हुरे थो, अॼु बि मुंहिंजे तिन विखुनि जो लम्स पेरनि में हुरे थो, ऐं पोइ मुंहिंजो जीव झुरे थो, उमिरि मुंहिंजीअ जा अॻूणा साल हुते रहिजी विया आहिनि, मुंहं में कई ख़ाल हिते रहिजी विया आहिनि, पोइ खुमारियल ख़्याल जे बादल सां गॾिजी आउं बरसां थी जॾहिं, ॻोठ जे नेणनि में खन पल लाइ तरसां थी तॾहिं, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी, मुंहिंजे घर जे हुन अङण जी निम पोढ़ी थी वई आहे, निम पोड़ी थी वई, मुंहिंजे घर जे हुन अङण जी निम पोढ़ी थी वई आहे, मुंहिंजूं जंहिंसां हेखिलाइनि में हुयूं ॻाल्हियूं सलियल, उमिरि मुंहिंजी असां वधी हुई, लम्हो लम्हो जवान थी हुई, बारिशूं पवंदियूं हुयूं मूंसां गॾिजी मींहं में भिजंदी हुई, पोइ हवा जे ज़ोर ते हूअ टारियूं ईअं हुई छंडींदी जीअं का विंगस वार पंहिंजा पई छंडे,
निम जे तंहिं बूर जी यादि थी ख़ुशबू अचे, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी। मुंहिंजे घर जे दर अॻियां जो पेचरो हूंदो हुयो बिल्कुलु सिधो, ॻोठ जे हुन चौक ते जित हो खड़ो, पोढ़ो पिपल जो वण सफ़ा दरवेश वांगे पे लॻो। ऐं उन्हीअ जी छांव में हिकु खूह हो ऊन्हो फिटल, केतिरियूं झातियूं विधियूं उन खूह में ऐं केतिरा हा सॾ कया। हा उन ई खूह में ऐं पिपल जे रूह में आवाज़ मुंहिंजे जा पड़ाॾा अॼु बि था गूंजनि पिया, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी। मां तसव्वुर में उहे ई ॻाढ़ियूं माड़ियूं पसां थी ॻोठ जूं, जिन जे पीढ़ुनि में हुई मुंहिंजे पीढ़ुनि जी दफ़न तारीख़ थियल, ॻाट जंहिंजा आसमां खां बि घणा ऊचा हुया। ख़्याल मुंहिंजे जा कबूतर ओचितो भड़को ॾेई ॻोठ जे उन हेठिले सुनसान मेखाने जे छन ते माठ थी वेही रहनि था, जंहिंजे झूने झूपड़े में ॼण त हिकु सूफ़ीअ जो रूह क़ैद थियल, रूह जेको लाहदूं उकिरी वियो। मां ख़यालनि खे हवालनि सां ईअं उड़ंदी रहां थी, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी। ॻोठ मुंहिंजो आरसी बणिजी वञे थो, ॻोठ मुंहिंजो आरसी बणिजी वञे थो, जंहिंमें माज़ीअ जा समूरा अक्स तोड़े ओलड़ा पसंदी रहां थी, यादि में लुड़ंदी रहां थी, जंहिंजूं बाहूं अॼु बि मूं लाइ हिन पनाहूं, जंहिंजूं बाहूं अॼु बि मूं लाइ हिन पनाहूं। मां परे हिते शहर जे हिते शोर में सार में वेढ़ी वतां थी, यादि ॿारो तण कयां थी, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी, ॻोठ खे हिॾकी लॻे थी। मूंखे ख़बर न आहे जेके ॻोठ छॾे कराची आयल आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे ॻोठ जी ईअं हिॾकी लॻे थी या नथी लॻे। रुखसाना खे चवंदसि रुखसाना हा वाई ऐं उन सां गॾु जेके ॾेढूणा, जेके शेख याज़ हिकिड़ी सिंफ़ मुतारिफ़ कराई ॾेढूणा, मां गॾो गॾु रुखसाना खे चवंदसि त कुझु ॾेढूणा बि जेके आहिनि से ॿुधाए वाई सां गॾु। ही कुझु ॾेढ सिटा आहिनि। तूं छांव न ॾे मूंखे, तूं छांव न ॾे मूंखे, उतत में पियो जीबो, बसि घाव न ॾे मूंखे। वाह, तूं छांव न ॾे मूंखे, उतत में पियो जीबो, बसि घाव न ॾे मूंखे, बसि घाव न ॾे मूंखे। दिलि दर्द खां ख़ाली थिए, दिलि दर्द खां ख़ाली थिए, सोचींदे पयम छिरकी, अहिड़ी न बदहाली थिए। वाह वाह वाह। पाराए छॾियईं पीरी, पाराए छॾियईं पीरी, जोभन ऐं जवानीअ जो ही वक़्तु वॾो वेरी। वाह। तूं कीन चपन खां पुछ, तूं कीन चपन खां पुछ, छा छा न सठो आहे, चहिरे जे गुंजनि खां पुछ। वाह। छा छा न सुठो आहे, चहिरनि जे गुंजनि खां पुछ। आ कोन मिलियो मूंसां, आ कोन मिलियो मूंसां, चओ प्यार हिते आहे, पोइ छो न मिलियो मूंसां। वाह। चओ प्यार मिली वेंदो, चओ प्यार मिली वेंदो, मिलंदो त कॾहिं मिलंदो, जोभन त हलियो वेंदो। चओ प्यार मिली वेंदो, मिलंदो त कॾहिं मिलंदो, जोभन त हलियो वेंदो। रखणो त भरम आहे, रखणो त भरम आहे, न त को बि न आ तन्हा, हर कंहिंजो सनम आहे। केॾो लोड़ियो आ, जीवन छा कथिजे भला, जीवन छा कथिजे भला, पाणीअ बोड़ियो आ, केॾो लोड़ियो आ। जीवन छा कथिजे भला, पाणी बोड़ियो आ। समुंड सराबन में पसी, समुंड सराबन में पसी, पागल डोड़ियो आ। वाह। केॾो लोड़ियो आ। समुंड सराबन में रखी, पागल डोड़ियो आ, केॾो लोड़ियो आ। रात नची कंहिं नृत्य किए, रात नची कंहिं नृत्य किए, घुंघरू टोड़ियो आ, केॾो लोड़ियो आ। वाग वक़्त जी खे अञा,
वाग वक़्त जी खे अञा कंहिं बि न मोड़ियो आहे, केॾो लोड़ियो आहे। रुख़साना हिकिड़ो आख़िरी कुझु बदल ॿुधाइजो। हा भले ॿुधायो पोइ थोरो जेको सो सेशन स्टार्ट आंसर क्वेश्चन लाइ कंदासीं। अञा रुबीना खे हिकिड़ो नज़म आहे उर्दू में। अवां ख़ुशियुनि में ख़बर नाहे कहिड़ी बात ॾिठी, अवां ख़ुशियुनि में ख़बर नाहे कहिड़ी बात ॾिठी, असां त दर्द जे सीने में काइनात ॾिठी। वाह, असां त दर्द जे सीने में काइनात ॾिठी। अवां ख़ुशियुनि में ख़बर नाहे कहिड़ी बात ॾिठी, असां त दर्द जे सीने में काइनात ॾिठी। सुबुह जो सिज बि उभिरे थो कंहिं ॾिठो हूंदो, सुबुह जो सिज बि उभिरे थो कंहिं ॾिठो हूंदो, असां त राति जे पोयां वरी आ राति ॾिठी। वाह, असां त राति जे पोयां वरी आ राति ॾिठी। रूह हर दौर में हर जाइ बेकरार रहियो, रूह हर दौर में हर जाइ बेकरार रहियो, पुगासी नींहं जे नगरीअ में आ निजात ॾिठी। असां हिन दिलगीअ जे दार तां बि गुज़रियासीं, असां हिन दिलगीअ जे दार तां बि गुज़रियासीं, ऐं गुज़री दार तां ॿीहर वरी हयात ॾिठी। ॾिठी वेसाह घातियुनि जी जीत हर भेरे, ॾिठी वेसाह घातियुनि जी जीत हर भेरे, ऐं एतबार जी हर भेरे आहे मात ॾिठी। हलियासीं चोॾसाउनि में रुगो उमास मिली, हलियासीं चोॾसाउनि हलियासीं चोॾसाउनि में रुगो उमास मिली, पुगासीं प्यार जे पासे में आ प्रभात ॾिठी। आख़िरी बंद आहे, न ऊच नीच में पंहिंजो कॾहिं ईमान रहियो, न ऊच नीच में पंहिंजो कॾहिं ईमान रहियो, असां इंसान ॾिठोसीं न ज़ात पात ॾिठी। वाह, असां इंसान ॾिठोसीं न ज़ात पात ॾिठी। अवां ख़ुशियुनि में ख़बर नाहे कहिड़ी बात ॾिठी, असां त दर्द जे सीने में काइनात ॾिठी। रुबीना ख़ासि तौर ते हिकिड़ो उर्दू नज़म लिखियो हुयो, उहो ॿुधाइणु चाहे पई, मां उन खां पोइ सेशन सवाल जवाब लाइ खोलींदसि, पर आख़िरी जेको नज़म वेझर में मूं उर्दूअ में कुझु नज़म लिखिया आहिनि, जंहिंमां मां हिकु नज़म तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदमि। नज़म जो उनवान आहे तहज़ीब की चीख। मोहनजोदारो से उभरी हुई पहली चीख अभी तक मेरे लहू में गर्दिश कर रही है, और मैं तारीख़ का बहरापन अपने नसीब में लिखती जा रही हूँ। मैं चांद को उंगली पर उठाकर मैं संबारा की तरह नाचना जानती हूँ, मगर मेरे पैरों में रस्म व रवाज की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। रक्स के लिए एक पैर भी उठाऊं तो गिर जाती हूँ। मैं दरियाए सिंध की तरह दौड़ना और शोर मचाना चाहती हूँ, मगर मेरी कोख में अब सिर्फ खामोशी की रेत उड़ रही है, और न चाहते हुए भी मैं वो रेत मुट्ठियाँ भर भर के अपनी आने वाली नस्ल में बांट रही हूँ। फिर भी मेरे साहिलों ने हमेशा हौसलों के सूरज ही उभारे हैं, कभी मायूसी की शाम नहीं दिखाई। मेरी आंखों में जो उम्मीद है वो अब भी आसमान में उभरे हुए ज़हरा तारे की मानिंद चमक रही है, और मेरे सपने सिंध की ज़मीन की तरह ज़रखेज़ हैं। मैं इंसाफ के कटहरे में अपनी सारी याददाश्तें बयान करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई की तारीख बार बार बढ़ा दी जाती है। वक्त का बेरहम मुनसिफ मुझे तकसीम करना चाहता है और तोलना चाहता है तकदीर के तराजू में, जिसके एक पलड़े में मेरी तहजीब, मेरा विरसा और मेरी उम्मीदें हैं, और दूसरे पलड़े में मेरे वो गुनाह हैं जो मुझसे कभी सरजद हुए ही नहीं। इन्हनि ॿिन्ही जी ख़ूबसूरत शायरी ॿुधण खां पोइ मां हॉल के हम जो है सवाल जवाब के लिए ओपन करते हैं सेशन को। जी नीलकंठ साहब।
मेरा नाम डॉक्टर नीलकंठ है और मैं एक मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आप और आपकी दोस्तों ने शायरी के जो मुशायरे कराती हैं उनमें मर्द हजरात कम होते हैं और आप आइसोलेटेड एक जेंडर के प्रोग्राम्स होते हैं। ये मज़ामती और जो प्रोटेस्ट है मर्द की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो ये आप बेशक आपका पलड़ा भारी हो, हुस्न भी आपके पास है, इश्क भी आपके पास है, लेकिन ये आपके बेटर हाफ को आपसे दूर करता है। तो अच्छा, और आपकी अच्छी शायरी उन जालिम मर्द हजरात को सुनाएं, शायद सुधर जाएं। ये एक्चुअली जो है कमेंट था, इसलिए जो है मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वैसे मैं कहूँगी कि अगर आप दोनों के जब मजमुए आ जाएं पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ औरत की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है, जिसमें औरत मर्द और हर तबका आपको नज़र आएगा। जी ताजेदर साहब। अदी अमर सिंधु, आपने कहा कि शेख याज तक बशमूल शेख याज के जो औरत का जिक्र है सिंधी शायरी में वो सिर्फ उसके ख़द ख़ाल तक महदूद है। क्या आप भिटाई के यहाँ जो औरत का जिक्र है उसके लिए भी यही कहेंगे? नहीं, भिटाई तो क्लासिकल शायरी मैंने नहीं कहा, मैंने जदीद सिंधी शायरी कहा है। जदीद सिंधी शायरी में ख़ास तौर पर अयाज तक जो पहुँची है, क्लासिकल सिंधी शायरी के अंदर जो औरत का तस्वर है वो सूफ़ी के तस्वर उससे मिलता है, तो उसकी शालतीफ़ की बात नहीं है। ये जदीद सिंधी शायरी की मैंने बात कही है। या हीरोइन अगर इश्क की इंतहा पे है तो हम 300 साल पहले सिंधी शायरी वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ दूसरी ज़बानों की शायरी आज तक नहीं पहुँची। भिटाई तो हमारा विरसा है। और जी दो चांडियो तव्हां हिकिड़ो कमेंट्स कयो त ॿई शाइरूं ज़ाहिर तमामु वॾियूं शाइरा हुअनि त औरत जेका तर्जुमानी आहे उहा कंहिं मर्द शाइर न कया। मुंहिंजे ख़्याल में लतीफ़ साईं जेको औरतुनि जे हवाले सां जेका तर्जुमानी कई आहे सिंधी में केरु बि न करे सघियो अञा ताईं। उन करे मुंहिंजो तव्हांखे सही ॿियो केरु ऊपर पीछे यहाँ पर ये फोर्थ रो में Well, I have come and I have two questions also. I think आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही जी। मैम रुबीना has already identified that environmental सॉरी आवाज़ यहाँ तक हमारे पास नहीं पहुँच रही। मैम रुबीना ने जो है वो एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया था अपनी शायरी के हवाले से कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसने उनको फोर्स किया या वो एक रीज़न है इनकी शायरी को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए, जो माशरे की जो स्ट्रेसेस हैं या जो प्रेशर हैं। सो मैं ये कह रहा था कि तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो माशरे में ये सारी की सारी परेशानियां हैं या इन सारी चीज़ों की, कि उन्होंने इन दो शोरा को उस स्टेज पर पहुंचाया जहां पर बाकी लोग नहीं हैं। सो असूलन तो जो है मतलब और ज़्यादा ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से और लोग भी आगे निकल कर आएँ, इस लेवल पर पहुँचें जहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। सो और दूसरा कमेंट ये था कि यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ हम लोग कब जाएंगे। इंडिविजुअल जो है वो एक सर्टेन इन्वायरमेंट में क्रिएट हुआ है और उसका माइंड एक सर्टेन इन्वायरमेंट में बन के एक लेवल पर पहुँचता है। तो यहाँ पर हम अगर बहुत सारे माइंड्स को मेल फीमेल इन सबको अगर मिलाएं तो हर एक इंडिविजुअल एक सोच को और एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को या एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ सिंधी शायरी कब अगर आप सवाल मुख्तसर करें तो अच्छा होगा। एक मिनट यहाँ पे आ जाएं, ये इनका हाथ पहले था, इसके बाद वो आमना अबलो बैठी हुई हैं वो, उसके बाद वीर जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मुख्तसरन है कि बेशक हम बात करते हैं कि मर्द शायर औरत शायर, क्या तख्लीक जो होती है उसकी भी कोई जेंडर होती है? जो शायरी होती है क्या उसको जेंडर के खाने में रखना चाहिए? मैं रुखसाना से पूछना चाहूँगी, मुख्तसरन रुबीना का चाहूँगी, क्योंकि तख्लीक की क्या जेंडर है और हम किस तरह कर सकते हैं? शायरी कंपेयर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि जनरल कंपैरिजन होनी चाहिए। इरफाना, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन।
दरअसल असां वटि जेको हिते औरत जो जेको स्टेटस आहे, जीअं तो स्लेव ऑफ द स्लेव्स जीअं असां चऊं था, बाक़ी जेकॾहिं असां शाइरी खे ॾिसूं त उन में को बि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोन्हे। जेका अदराक आहे, जेका परसेप्शन आहे हिकु फ़र्द जी, उहा मर्द हुजे या औरत आहे, उहा समाज खे हिकु जहिड़ो ई ॾिसे थी, उहा समाज खे हिकु जहिड़ो ई पसे थी। इन करे आउं चवां थी त शाइर मर्द ऐं औरत न थींदो आहे, पर जीअं त असांजो समाज फ्यूडल आहे ऐं औरत तमामु घणो पोइते रहिजी वई आहे, उन करे औरत जॾहिं असां शाइरी कयूं था त असां वटि असां पंहिंजे औरत जे फीलिंग्स खे बि पाण सां गॾु खणी हलूं था, समाज जे हवाले गॾोगॾु। ठीकु। आमना अबड़ो आहियां मां, ऐं सवाल त सच मूं वटि कोन्हे, पर सिंपल हिकिड़ी मां राय थी ॾियां ऐं मुंहिंजा कमेंट्स आहिनि पंहिंजनि ॿिनि शाइराउनि जे लाइ। त जी रुबीना हींअर पंहिंजे उर्दू, जिसे रुबीना ने अभी अपने उर्दू नज़्म में कहा, मुझे नहीं पता कि हमारे उर्दू सुनने वाले यहाँ कितने हैं, डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब उन्होंने आखिर में कहा कि मेरी तहज़ीब जो है, ना सिर्फ मेरी तहज़ीब वो उन नाकरदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही है, लेकिन हमारे अहद की हर औरत भी अपने नाकरदा गुनाहों की सज़ा ही भुगत रही है। और दूसरी बात यह है कि आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू लेडीज़ के जेतिरियूं बोल्ड, जेतिरी बहादुरी सां, जेतिरी सचाईअ सां असां जूं ही शाइराऊं प्यार जी जेका प्रचार में लॻियूं पियूं आहिनि, ऐं हीअ जेके विच वारा बीठा आहिनि, जेके नफ़रतूं आहिनि, इहे ख़तमु करण जी कोशिशि में लॻियूं पियूं आहिनि, त आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू। अरे इनको दीजिए, चले उसके बाद आप आ जाइएगा। वीर जी कोहली मेरा नाम है, हैदराबाद से। मैं ये समझता हूँ कि मेल डोमिनेट जो सोसाइटी है, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उसमें अगर मर्द अपनी शायरी में औरत का जिक्र ना करे तो उस पर सवाल भी नहीं उठता और फ़र्क भी नहीं पड़ता और क्वेश्चन भी नहीं होते। लेकिन अगर औरत कोई शायरी करे और मर्द का जिक्र ना करे तो वहाँ पर ना सिर्फ सवाल उठते हैं, तनकीद भी होती है। ये एक कॉमन है और ये मेल डोमिनेट सोसाइटी में होता है। मेरा सवाल ये है कि एक तो आप तीनों का जो किरदार रहा, खासतौर अमर व सिंधु, तो ये ना सिर्फ शायरी में बल्कि जद्दोजहद में भी करंट उस पर होती हैं। तो इस मेल डोमिनेट सोसाइटी में किस तरह की मतलब किस तरह की चीज़ें, किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं शायरी में और जद्दोजहद में, चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? दरअसल जो दरअसल ये ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिएटिव राइटर जो है वो एक स्ट्रगलिंग पर्सन या स्ट्रीट स्ट्रगल में भी शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं एक क्रिएटिव राइटर हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मतलब लिखने के साथ साथ या अपने क्रिएटिव वर्क के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल जदोजहद में भी एक राइटर को जो है वो उस स्ट्रगल में भी रहना चाहिए। जैसे दोस्तोयेव्स्की था, वो एक राइटर भी था, लेकिन वो कम्युनिस्ट तहरीक में वो जो उसकी स्ट्रगल थी, लेफ़्ट की स्ट्रगल थी, उसमें जो है मैक्सिम गोर्की है, तो वो उसमें जो है वो साथ साथ रहे। तो ये मेरा ज़ाती सवाल है कि एक क्रिएटिव राइटर को एक स्ट्रगल में भी साथ देना चाहिए। अब ये आखिरी सवाल है। बहुत ज़्यादा जेंडर बायस या जेंडर डिफरेंस का जिक्र हुआ है। मेरा सवाल आप तीनों से है, क्या एहसासात की, ख्यालात की और जज्बात की कोई जिन्स होती है? दूसरा ये कि मैंने देखा है कि जदीद शायर हैं या शायराएँ हैं, उनमें मुताले की बहुत कमी है। उसकी क्या वजह है? शेख अयाज, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शेख अयाज इसलिए बना क्योंकि उसका मुताला इतना वसी था। मैं नहीं समझता किसी जदीद शायर का इतना उसकी किताब जो उसने किताबें पढ़ी है उसकी अगर लिस्ट बनाना चाहें पता नहीं कितने जल्द और दूसरा ये है कि इमर्जिंग वॉइसेस आपने जो डिसीजन किया है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्या इस वक्त ये सब दोष हुआ है और आप मुख्तसर से मतलब हमारे पास टाइम नहीं है ताकि जवाब दे सके। आप अगर सवाल कंप्लीट करेंगे तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो क्या क्राइटेरिया क्या था इन दो को जो है ना वो इमर्जिंग वॉइसेस
बाकी क्या वॉइसेस ने क्या कसूर किया? मेरे ख्याल में क्राइटेरिया तो आप उनसे ऑर्गेनाइज़र से पूछें कि क्राइटेरिया सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों की आवाज़ें अभी तक कहीं सुनी नहीं गई हैं, और हम ये समझते हैं कि सिंधी शायरी में ये नुमाइंदा आवाज़ें हैं जिनको आना चाहिए, और ये न्यू वॉइसेस है जो अभी तक नहीं पहुंची है, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। इस वजह से हमने उनको यहाँ पर जो है दावत दी। और मैं अपने साथ अपने शरीक मेहमानों का, ख़ास तौर पर रुखसाना प्रीत का और रुबीना अबड़ो का जो ख़ास तौर पे लारकाना से आई है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए तमाम आप हाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये सेशन सुना। बहुत शुक्रिया।